सो फाइनली हफ्ते 10 दिन का इंतज़ार कराने के बाद आरआरबी की ग्रेजुएट लेवल की आंसर की फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। आप सबों ने चेक कर लिया होगा। अगर चेक नहीं किया है तो अपने रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करके अपने आंसर की को देख सकते हैं कि आपका कितना सही है और कितना गलती है। तो सिंस मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि मेरा कितना स्कोर बना, मेरे अटैम्प्ट्स कितने थे, मेरे कितने सही हुए, क्या गुड स्कोर है और या फिर गुड स्कोर नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कितने अटैम्प्ट से कितने मार्क्स थे मेरे बने हैं, कि क्या मेरी शिफ्ट थी, क्या मेरी अभी फ़िलहाल मैं उम्मीद रखता हूँ। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ तो मेरा एग्ज़ाम 25 मार्च को पड़ा था, आखिरी शिफ्ट में, मुजफ्फरपुर में। तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो था सो काफ़ी दूर था, एटलीस्ट मुजफ्फरपुर स्टेशन से लगभग 14-15 किलोमीटर। तो मैं थोड़ा सा अर्ली बट मुझे सवेरे निकलना पड़ा। मैं सुबह ही में मैं मुझे लगता है कि मैं 6-7 बजे वाला ही कोई ट्रेन पकड़ाऊँगा। फिर मैं मुजफ्फरपुर पहुँचा 10 बजे, 8-9-10 बजे के आसपास। 9-10 बजे पहुँच के फिर मैं वहाँ से मैं फटाफट अपना सेंटर देखने चला गया ताकि लेट ना हो सके। तो मैं पहुँचता हूँ, एग्ज़ाम एंट्री लेता हूँ, एग्ज़ाम के अंदर बैठता हूँ। एग्ज़ाम्स का जब पहला मैंने पेपर सॉल्व करना चालू किया तो मेरे से वन गो में मात्र 65 क्वेश्चन, मतलब 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे ईज़िली बन जाएँ, मेरे ज़्यादा दिमाग ना खपत करना पड़े, ऐसे टाइप के। तो मुझे लगा भाई पेपर तो मतलब थोड़ा-सा स्टैंडर्ड का सेट किया है। फिर भी मैंने जो मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट में वन गो में मैं तुरंत नहीं बनाता हूँ, क्योंकि आप धड़फड़ी के चक्कर में उसमें स्लिप होने की चांसेस रहती है। हालाँकि ऐसा होता है कि अगर आप सही-सही बनाते हो तो गलत हो जाए ऐसा कम चांस है। गलत होता है तो आपका आंसर उसी पॉइंट पे पता चल जाएगा कि आपका आंसर नहीं आएगा, सही नहीं आएगा। तो मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकलता हूँ और मेरे नंबर ऑफ़ टोटल अटेम्प्ट्स रहते हैं 93। तो सिंस 93 अटेम्प्ट इज़ नॉट अ गुड, मगर मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे तो मैंने 75 क्वेश्चन ऐसे बनाए थे जो मुझे लगे कि मैं सही हाँ भाई, मतलब इतने मेरे सही होने चाहिए। उसके बाद मैंने मतलब 75 नहीं, 75 प्लस कह सकते हो। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा गेस वर्क लगाया, जैसे कि मेरे एग्ज़ाम में आया हुआ था सत्यशोधक समाज का फाउंडर नहीं, फाउंडिंग स्टेट कौन-सा था, मतलब कौन से स्टेट में, मतलब सोचने वाला बात है भाई। मतलब उतना एग्ज़ैक्ट डिटेल किसी को याद नहीं रहा, बस इतना याद है कि ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया था आई थिंक 1873 के आस-पास। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे सही कर दीजिएगा। तो इतना एग्जैक्ट डिटेल किसी को याद नहीं रहता है। तो ऊपर से पूछा था मॉडर्न समाज के कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को क्या कहते हैं। हालांकि ये लुसेंट में दिया हुआ सीधा अध्यक्ष, मगर ये सब छोटी छोटी डिटेल्स होते हैं जो आप मिस मैच हो जाते हैं आपके दिमाग से, थोड़े से आप एग्जाम में मिस माइंड हो जाते हैं। मतलब उसको एट द टाइम रिकॉल करना, हालांकि एक बेनिफिट होता है अगर आप उस समय याद करते हैं तो आपके एक सब कॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है, और उसका मुझे बेनिफिट मिला। मेरे ये दोनों क्वेश्चन सही हुए। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स जैसा कि मैंने बताया कि 93 थे, और मेरे जो टोटल करेक्ट हैं वो 82 हैं, और मेरे इनकरेक्ट जो हैं सो 11 हैं। तो 82 सही और 11 गलती। तो 82 के पॉजिटिव ले तो 82, और 11 के अगर हम निगेटिव करने लग जाए तो लगभग 4 से या 3 के बीच में थोड़ा सा नंबर रहेगा। तो पूरा पेपर जब मैंने अटेम्प्ट कर लिया तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट बनते हैं 78 पॉइंट समथिंग, जो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा लगा जैसे कि मैं जब दे के आया तो मुझे लगा कि 75 प्लस होना चाहिए। 80 प्लस मैं उम्मीद नहीं रख रहा था। हर बार की तरह अनएक्सेप्शनल नहीं होता जो आप 75 सोचो और आपके 80 नंबर आ जाए। अनएक्सेप्शनल हर एग्ज़ाम में नहीं होता। इस एग्ज़ाम में मैंने जो एक्सपेक्टेड किया था लगभग मेरे स्कोर उसी के आसपास है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 75 से 80 के बीच में मेरा स्कोर होगा। अब मेरा स्कोर 78 पॉइंट समथिंग है, मैंने जैसा कि स्क्रीन पर लगा दिया है। तो अब टिल क्योंकि बहुत अच्छा नंबर या ख़राब नंबर नहीं कहा जा सकता है। रीज़न बिहाइंड कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मगर उस समय क्योंकि फाइनेंशियल ईयर मांगा था तो मैंने सिर्फ यूआर से अप्लाई किया है। यूआर में 8 या 9 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं होते। अगर 8 से भी मल्टीप्लाई कर देते 9 इंटू 8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 72 होता है। तो 72 बच्चों का चयनित होगा टियर 2 के लिए। तो 72 बच्चे बस ऐसे चाहिए जो कि 80 ले आएँ, बस खेल वहीं ख़त्म। तो देखा जा सकता है क्या होता है। टिल देन हम वेट ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। अब मेरे शिफ्ट का टफनेस क्या है, शिफ्ट का टफनेस थोड़ा सा टफ आता है कि इजी आता है, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अप्रैल पे मैं ऐसा नहीं मान सकती कि आपको 10-10 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लाइक एसएससी करती है, वैसा नहीं होता है।
तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2-3 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़ जाएगा, वो भी आपका सिर्फ अगर टफ हुआ तो। क्योंकि मैंने पिछला बार अंडर ग्रेजुएट दिया था, मेरे 2 नंबर बढ़े थे, मुझे याद है। तो 2 या 2.5 नंबर बढ़े थे। मॉडरेट शिफ्ट ही था, कुछ ज़्यादा ऐसा हार्ड एंड फास्ट शिफ्ट नहीं था। तो देखते हैं टिल देन। तो जैसा बता दिया कि टोटल टाइम 93 और मेरे टोटल स्कोर बने हैं 78 पॉइंट समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वीडियो बनाने के धरफड़ी में। तो आप अपना स्कोर कमेंट डाउन में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से मैं सेफ़ तो नहीं कहूँगा इस स्कोर को, रीज़न बिहाइंड कि 9 यूआर की पोस्ट है। तो अब आप लोग को जो लगे आप कह सकते हैं, लेकिन 9 यूआर पोस्ट में 80 ला के भी ये कह देना कि आप बहुत सेफ़ हैं, कहीं न कहीं थोड़ी सी तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अब वो भी सिर्फ गुड्स एंड ट्रेड मैनेजर का ही पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, कोई 3-4 पोस्ट नहीं है जो अलग अलग वैकेंसी आए मतलब कट ऑफ आएगी। तो टिल देन देखते हैं, आप भी अपना स्कोर कमेंट डाउन में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगा आपके स्कोर्स का। थैंक यू, और आप अपना जोन भी बताइएगा। थैंक यू। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल।